रात के अंधेरे में होटल सफायर क्राउन की रोशनी चमक रही थी, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छुपे राज कहीं ज्यादा गहरे थे। आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैनेजर की आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो कुछ प्राइवेट बात है, कल रात वीआईपी के साथ कमरे में जो भी हुआ, किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। होटल के कॉरिडोर में चलते हुए आरव को लग रहा था जैसे हर कदम उसे किसी अंधेरी खाई में धकेल रहा हो। मैनेजर का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, वो मुस्कान जो सिर्फ ऊपर से थी, अंदर से कुछ और ही चल रहा था। अगर और पैसों की जरूरत हो तो बता देना। ये बात सुनकर आरव का पेट मरोड़ खा गया था। पैसे, हाँ, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, माँ की दवाइयों के लिए, उसके इलाज के लिए। लेकिन ये कैसे पैसे थे? क्या कीमत चुकानी पड़ रही थी इसके लिए? मैनेजर के कैबिन से निकलकर आरव सीधा अपनी माँ के पास गया था। छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी उसकी माँ की सांसें तेज चल रही थीं। बेटा, आज जल्दी आ गए? माँ की कमजोर आवाज सुनकर आरव का गला भर आया। हाँ माँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। झूठ, फिर से झूठ। वो अपनी माँ से कैसे कहता कि वो किस हालत में जी रहा है? कैसे बताता कि उसे अपनी इज्जत के टुकड़े करके पैसे कमाने पड़ रहे हैं? बेटा, आज मत जा, यहीं रुक जा मेरे पास। माँ का हाथ उसके हाथ पर आया तो आरव को लगा जैसे बर्फ छू गई हो। कितनी कमजोर हो गई थी वो। डॉक्टर ने कहा था कि अगर सही इलाज ना मिले तो। आरव ने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। माँ, मुझे होटल जाना है, कल छुट्टी लूंगा, पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। एक और झूठ, कल भी वही काम, वही मजबूरी, वही शर्म। होटल वापस पहुंचकर आरव को लगा जैसे वो किसी जेल में वापस आ गया हो। मैनेजर का फोन आया। आरव, रूम 711 में एक वीआईपी गेस्ट हैं, उनका खास ख्याल रखना। फोन काटते ही आरव के हाथ कांपने लगे। वो जानता था कि खास ख्याल का मतलब क्या होता है, लेकिन माँ की दवाई, उसके पास कोई और चारा नहीं था। रूम 711 के सामने खड़े होकर आरव ने गहरी सांस ली। अंदर एक 35 साल का आदमी बैठा था, महंगे कपड़े पहने, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आरव को डरा रहा था। अरे वाह, तुम आ गए। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी सर्विस देते हो। उस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था जो आरव की रूह को कंपा रहा था। सर, आपको कुछ चाहिए? हाँ हाँ, बहुत कुछ चाहिए। पहले दरवाजा बंद कर दे। मुझे मसाज चाहिए, चलो शुरू हो जाओ, उसने कहा। आरव का खून सूख गया। मैं ये सब नहीं करता, मैं वेटर हूं, मैं सिर्फ खाना देने आता हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। वीआईपी गेस्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे साले, जो एक बार बिक जाता है ना, उसकी कीमत खरीदने वाला तय करता है। हाँ या ना करना ये तेरे हाथ में नहीं है, अब समझा? अगले कुछ मिनट आरव के लिए सदियों की तरह लगे। वो आदमी उसके करीब आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। वाह, क्या बात है, तुम तो कमाल के हो। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। तो एक रात की कितनी कीमत है तुम्हारी? बोल। जो मांगेगा दूंगा, बस मेरे साथ सो जा। ये शब्द सुनकर आरव का दिल बैठ गया। सर, मैं सिर्फ होटल का काम करता हूँ। अरे साले, जो एक बार बिक जाता है ना, उसकी कीमत खरीदने वाला तय करता है। हाँ या ना करना ये तेरे हाथ में नहीं है, अब समझा? उस आदमी ने आरव का हाथ पकड़ा तो आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया था कि वो फंस गया है। मैनेजर ने उसे यहाँ भेजा था, इसका मतलब था कि ये सब पहले से तय था। उसने आरव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। वीआईपी गेस्ट ने तुरंत मैनेजर को फोन किया। वो लड़का, उसने मना कर दिया। देखो, अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। मैनेजर की आवाज में डर और लालच दोनों था जब उसने जवाब दिया। समझाने का नहीं कहा है, भेजो उसे मेरे कमरे में। कैसे भी, होश में हो या बेहोश, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी तरह उस कमरे से निकलकर आरव भागा। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू थे। वो सीधा विराज सेठी के कमरे की तरफ गया। क्यों? वो खुद नहीं जानता था। शायद इसलिए कि विराज ही एकमात्र इंसान था जिसकी आंखों में उसे इंसानियत दिखी थी। विराज का दरवाजा खुला तो आरव की हालत देखकर उसका चेहरा बदल गया। आरव, ये क्या हुआ है तुम्हें? विराज ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया। मुझे आज एक आदमी ने फिर खरीदने की कोशिश की। कहा, एक बार जो बिकता है उसे सब खरीदते हैं। क्या मैं वाकई बिक चुका हूं? आरव की आवाज में इतना दर्द था कि विराज का दिल भर आया। नहीं आरव, तुम सबसे अलग हो। तुम बिकाऊ नहीं,
प्यार करने के लिए, दिल में बसाने के लिए हो। विराज ने धीरे से आरव के चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम मेरी नज़रों में पहली बार वो इंसान हो जो भीड़ से अलग है। तुम्हारे अंदर शांति है। तुमने अपने कपड़े उतारे थे, पर उस वक्त मैंने तुम्हारे अंदर की चीख सुनी थी कि मैं मजबूर हूं, और उस चीख ने मेरी इच्छा को जला दिया। आरव को लगा जैसे कोई उसकी रूह को समझ रहा हो, क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था किसी एक रात के सौदे में। विराज की आवाज में सच्चाई थी, कोई झूठ नहीं। प्यार करते हो? आरव ने सीधा सवाल पूछा। विराज ने उसके माथे पर हल्का सा चूमा। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी रूह से। पहली बार आरव को लगा कि वो डरे बिना किसी के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। इधर होटल में मैनेजर अपने कैबिन में बैठा मुस्कुरा रहा था। बस कुछ दिन और उसके बाद मैं मालामाल हो जाऊंगा, और ये नील का कुछ करना पड़ेगा। ये कुछ ज्यादा होशियार बन रहा है। उसने अपने बॉस को फोन किया। सर, नील कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहा है। अगर आरव को सच पता चला और वो होटल छोड़कर गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्यों जा रहा है? जो करना है जल्दी करो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। मैनेजर जानता था कि अब उसे आरव को और भी कसकर अपने जाल में फंसाना होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आरव को अब एक सहारा मिल गया था, विराज का प्यार। रात गहरा रही थी, लेकिन आरव के दिल में पहली बार उम्मीद की एक किरण जगी थी। होटल सैफायर क्राउन की दीवारों के बीच एक नई कहानी शुरू हो रही थी, प्यार की, उम्मीद की और शायद आजादी की।